ओम शांति। ज्ञान का सूर्य जब उदय होता है तो समस्त संसार का अंधकार लुप्त हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी मंजुश्री कोलकाता से अपना अनुभव सुनाती हैं। मैं लौकिक जीवन में कॉलेज में लेक्चरार हूँ। मेरा बेटा राजकुमार राज इंजीनियर था। मेरे पति तपन व्यापार करते हैं। यही मेरा छोटा सा सुखमय परिवार था। राजकुमार 12 अगस्त 2009 दोपहर 12 बजे बिल्कुल ठीक ठाक था। हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक 12:15 पर उसके सिर में दर्द हुआ। वह सोफे पर सो गया और 12:20 पर उसने दम तोड़ दिया। हमेशा के लिए हमारी दुनिया से विदाई ले गया। अनेक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आकर उसे देखा, लेकिन कोई भी उस अकाले मृत्यु का कारण बता नहीं सका। सेरेब्रल अटैक हो गया कहकर सभी चुप रह गए। ये सब अचानक हो गया। समय के झोंके ने एक माँ के चिराग को सदा के लिए बुझा दिया और माँ गहन अंधकार में डूब कर रह गई। पुत्र शोक में डूबकर मैं और मेरे पति दोनों निराश हो गए। पति तो जैसे पागल हो गए। हम दोनों निराश मन लेकर एक दूसरे की तरफ देखते और मन ही मन कहते, मेरा लाल खो गया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, अब वह कभी नहीं आएगा। ऐसा सोचते सोचते हम दोनों के बीच रात और दिन एक होने लगे। जीवित रहने की इच्छा खत्म हो गई। हम अकेले हो गए। बुढ़ापे के द्वार पर पहुंचने के समय हमारी लाठी टूट गई। हम बेसहारा हो गए और कितना दूर चलना है क्या पता, कैसे चलेंगे। हमारे टूटे हुए दिल को सांत्वना देने के लिए 5वें दिन मेरी मौसी आई। वे सन 2000 से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? क्या राज के देह रूपी वस्त्र के लिए रो रहे हो? अमर आत्मा तो अभी भी यही है। आत्मा अविनाशी है, देह रूपी वस्त्र विनाशी है। इन बातों को सुनकर ऐसा लगने लगा कि ये सब सुना तो पहले भी है, परंतु आत्मा क्या है, कहाँ है, ये सोचा नहीं। उस दिन के बाद मुझे जैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। मैं अनुभव करने लगी, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। राज की आत्मा भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। इसी तरह थोड़ी सी ज्ञान की बातें सुनकर मन में थोड़ी थोड़ी समझ की रश्मियाँ उदय होने लगी। इसके बाद मैं अपने पति को भी घर के नज़दीक वाले राय बगान राजयोग प्रशिक्षण केंद्र में 7 दिन का कोर्स कराने ले गई। पति के साथ दोबारा 7 दिन का कोर्स करने से मुझे ज्ञान और अधिक प्राप्त होने लगा। आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव करने की विधि मिली। मन के विचारों पर ध्यान रखना, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते हुए और सब बातें समझ में आने लगी। दिन प्रतिदिन आत्मा के साथ के स्वरूप को, सुख, शांति, शक्ति आदि को मैं महसूस करने लगी। मुझे एक दिव्य अलौकिक जीवन मिल गया। अलौकिक बेहद का परिवार मिल गया। इतने भाई बहनों ने मुझे अपनाया। इतना प्यार मिला बहनों से, अपनेपन की महसूसता हुई कि मेरा जीवन बदल गया। राज की शून्यता जब जिंदगी को घेर लेती है, तब बाबा की याद और मुरली में अपने को व्यस्त रखती हूँ। पहले पूजा पाठ करती थी, पर वो सब सुनने तक सीमित था। अब लगता है बाबा के अखुट प्यार ने मेरे मन के अंधकार को दूर कर दिया हो। अब मुझे बाबा से प्यार हो गया है। इतना प्यार के लगता है वही मेरा संसार है। उसके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं, मेरी कोई पहचान ही नहीं। जैसे जैसे उनके संग के रंग की गहराई बढ़ती जा रही है, लौकिक संसार का रंग उतना ही फीका होता जा रहा है। 8-9 महीने पहले वाली दुखों में डूबी हुई एक आत्मा शमशानी वैराग्य लेकर यहाँ आई थी। अब लगता है बाबा के अखुट प्यार से लौकिक संसार से रग टूटती जा रही है और बेहद का वैराग्य स्वाभाविक होता जा रहा है। अब दिल ये कहता है, जो पाना था सो पा लिया। इस जन्म का मेरा कीमती लाल खो गया, लेकिन जन्म जन्मांतर का अविनाशी लाल मुझे संगम युग पर मिला हुआ है। अब उसका हाथ और साथ कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। ओम शांति।